अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय विद जुनैद के साथ आप लोगों को बहुत खुशामदीद कहता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मगर मुझे पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल और हवा वगैरह डलवानी है, क्योंकि इसलिए मैंने डलवानी है क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और रमज़ान में गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चली। तो फैमिली ब्लॉग है एक किस्म का, मेरे बच्चे और मैं, इसमें हम लोग आप लोगों को सिर्फ ईद विश करने के लिए हम लोग आप लोगों के पास हैं। तो थैंक यू सो मच, तो जुड़े रहें मेरे साथ। तो मेरे भाइयों, मैं आपको पता है सिर्फ शेल पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाता हूँ और मैं अभी शेल पेट्रोल पंप में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस टाइम डल रहा है 2020 रुपये का पेट्रोल, ठीक है। तो अभी आपके सामने पेट्रोल डल रहा है, ये देखें, अपने गांव जाने के लिए। और कितने लीटर पेट्रोल आएगा मैं वो भी आपको बताऊंगा साथ साथ। और अभी देखते हैं, मोबाइल बंद करे मैं देखा। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये पेट्रोल आया है इसमें 6.5, ठीक है, तकरीबन 6 लीटर .95 यानी 7 लीटर आया है। तकरीबन 2020 रुपये का मैंने डाला है ताकि पूरा पेट्रोल मिले। और तो ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, अभी इनकी तरफ से बोलो ईद मुबारक। ये मेरा छोटा भतीजा है और ये मेरी 2 बेटियां, आपको तो पता है। तो चलें इंशाल्लाह सफ़र में फिर आपके साथ मुलाकात होती है। देखें, गाड़ी पूरे महीने बाद निकली है, बीच में निकली है, मगर रश की वजह से बिल्कुल चांस नहीं मिलता था, इसीलिए अभी गाड़ी में हवा डलवानी है मैंने। और इत्तेफाक से देखें ये उतर गया, इंशाल्लाह ये भी लग जाएगा दोबारा वापस। इसको मैं मजबूत करके लगाऊंगा दोबारा। तकरीबन आपने अपनी गाड़ी के टायरों में 30 तकरीबन हवा डलवानी है, ठीक है। गाड़ी के टायर में कम से कम 30 डलवानी है, ठीक है। तो गर्मियां हैं इसलिए 30 हवा बिल्कुल उसका लेवल जो है बिल्कुल बराबर रहता है, क्योंकि सड़क भी गर्म होती है, बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो 30 बिल्कुल 30 में ज़्यादा थी, देखें कम कर रहे हैं इसमें, तो लेवल बिल्कुल बराबर हो गया है। ये देखिए जी, मैं अभी रिंग रोड पे निकला हुआ हूँ, ठीक है। और आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं गाड़ी का, बिल्कुल नॉर्मल अपनी जगह पे है, क्योंकि मैंने रमज़ान में ही कूलेंट की सफाई करवा ली थी और आपने वीडियो भी देखी थी। तो ये टेम्परेचर की जो नीडल है बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे है, देखें। और अभी लॉन्ग रूट है, ये मोटरवे वाली साइड आ रही है हमारी। तो मैं तो जीटी रोड से जाऊंगा क्योंकि हमारा रूट वो है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि टेम्परेचर नीडल बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे है। इसका मतलब है कि हमारा रेडिएटर बिल्कुल सही काम कर रहा है और कूलेंट भी उसमें डला हुआ है। अभी पेशावर में से जो आगे पप्पी का इलाका है, ठीक है, मैं पप्पी आ गया हूँ। और आप पेट्रोल देख सकते हैं कि पेट्रोल की नीडल कहाँ पे है। तकरीबन एक 30-35 किलोमीटर मैंने सफ़र किया है। और आप साथ साथ टेम्परेचर नीडल भी देखें कि वो कहाँ पे है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर गाड़ी का चल रहा है। और आगे इंशाल्लाह व्लॉग में मैं आपको अपना गांव भी बताऊंगा और अपनी वालदा की कब्र भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो एक छोटी सी बात शेयर करनी थी आप लोगों से कि मैं अभी रास्ते में जब गाड़ी पे मैं जा रहा हूँ तो एकदम देखें, आपका गाड़ी में मेरे पेट्रोल भी है बहुत, मतलब जितना मुझे डलवाना था मैं डलवा के आया हूँ। तो गाड़ी मेरी एकदम झटके मारने लगी थी, मगर मैंने अपनी गाड़ी को ब्रेक मार के रोका नहीं है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा गाड़ी को स्लो किया है और मैं गाड़ी को न्यूट्रल में लेके आया हूँ। और जब मैं न्यूट्रल में लेके आया हूँ और जब गाड़ी स्लो होने वाली थी तो मैंने एकदम दूसरा गियर लगाया है और दूसरे गियर के साथ फिर मैंने गाड़ी को एकदम स्टार्ट कर दिया। तो ना मेरी गाड़ी रुकी है और गाड़ी को मैंने दोबारा से उसी कंडीशन में स्टार्ट कर दिया। आप लोगों ने इस तरह अगर चलती गाड़ी में आप लोगों को गाड़ी झटका दे और गाड़ी आपकी बंद हो जाए तो आपने अपनी गाड़ी को रोकना नहीं है, पर तरीके से आप लोगों ने रोड पर ड्राइव करके रोकना है ड्राइविंग के दौरान, ठीक है। और उसको न्यूट्रल में लेके जाना है और जब गाड़ी बिल्कुल स्लो होने लग जाए तो उसको दूसरे घेर में ला के आपने गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अच्छा जी, तो मैं पहुँच गया हूँ नौशहरा
और अभी आप देख रहे हैं कैंट एरिए से हम लोग गुज़र रहे हैं। ये नौशहरा कैंट है सारा, और इससे अगला जो है फिर वो मेरा गांव आएगा इंशाल्लाह। तो हमारा आबाई कब्रिस्तान भी वहीं पे है जहाँ पे मेरी वालदा की कब्र भी है, और मैं पहले वहाँ पे जाऊँगा। मतलब ईद पे भी जाता हूँ, नॉर्मल डेज़ में कभी 3-4 महीनों बाद मैं चला जाता हूँ, और ईद पे मैं लाजमी जाता हूँ। पहले वहाँ पे जाके हाज़री देंगे, सलाम देंगे इंशाल्लाह, और फिर एक सेकंड ब्रेकर है, तो फिर इंशाल्लाह वहाँ से फिर अपने गांव में ही होंगे इंशाल्लाह, पर अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनसे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो जुड़े रहें इस व्लॉग में मेरे साथ। बड़ा थोड़ी सी गाड़ी मेरी उसी तरह झटके खा के बंद हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, सिंपल, मेरा टेम्परेचर भी सही था, सब कुछ ठीक था। मैंने हल्का सा इस पर बोतल पानी फेंका है और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे और भी ले आया हूँ, ठीक है। तो नीडल तो सही काम कर रही है, सब कुछ सही काम किया है, और गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया तो गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई है। तो ज़रा प्लग वगैरह चेक कर लिया करें, इसको साफ़ कर लिया करें। तो देखें गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है, तो मैं वापस अपने सफ़र पर निकल रहा हूँ। तो देखो मेरे भाइयों, गाड़ी मेरी बंद हो गई थी, मगर टेम्परेचर नीडल अपनी जगह पे ही है। तो देखें जी, अगर आपके साथ भी रास्ते में खुदा न खासा ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। मुझे इमरान खान कहता है ना, घबराना नहीं है, तो आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। अपनी गाड़ी को खुद ही चेक करें। मेरे सारी वीडियोस में गाड़ी के मुतल्लिक़ की बातें होती हैं, और इंशाल्लाह देखें मैंने गाड़ी अपनी स्टार्ट कर ली खुद ही, तो आप खुद ही मैकेनिक बन जाते हो। जब आप सुजुकी मेरान रखते हो ना, और जब भाई की वीडियोस देखते हो तो खुद मैकेनिक बन जाते हो। तो अभी खुदा ना खासा ये कोई और बंदा होता, उसको कुछ भी नहीं पता होता, तो वो गाड़ी को लेके खड़ा हो जाता। तो देखें गाड़ी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्टार्ट कर ली है, और वो जो झटके मारने वाला सीन था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि आगे एक क्लिप था वो भी लूज़ हुआ था, उसको मैंने टाइट कर दिया। 2-3 जो क्या कहते हैं, और जो 3 क्लिप थे प्लग जो होते हैं, उनको भी मैंने निकाल के दोबारा लगा के टाइट कर दिया। तो गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ गई, और गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं होगी। भाई की वीडियो देख लिया करो मेरे भाइयों, तो आपको अच्छा सीखने को मिल जाएगा। और मैं अपने गांव खैर से पहुंच गया हूं, और ये बस इस तरफ टर्न लेना है, क्योंकि हमारे कब्रिस्तान का रास्ता इसी साइड पे है। और अभी हम लोग जाएंगे अपने कब्रिस्तान। ये आप देख लें, ये यहाँ पे आँखों का अस्पताल है बड़ा मशहूर, और ये सारा हमारा गांव शुरू हो गया है, और इधर ही हमारा आबाई कब्रिस्तान है। तो चलो मैंने कहा यार थोड़ा सा आप लोगों को बताया जाए कि दुनियावी चीज़ें तो चलती रहती हैं, तो ये हक का रास्ता भी है, तो इधर भी जाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर यहाँ से, जो अव्वल तो बहुत सारे हैं, और अगर ये वीडियो देखेगा तो बहुत उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा गांव मैंने एक किस्म का शो किया है यहाँ पे। ये देखें जी, सारा कब्रिस्तान है। अभी हम यहाँ पे गाड़ी टर्न करेंगे, और पहली कब्र यहाँ पे है जो मेरी फूफो की है, यहाँ पे लाजमी रुकना है। ये जो है कब्रिस्तान का जनाज़ागाह है, ठीक है। और इधर मेरी फूफो की कब्र है, मगर इन लोगों ने तो सफाई की है, कुछ समझ नहीं पड़ी, मगर मुझे लगता है कि ये कब्र है, क्योंकि इन्होंने बनाने हमें नहीं दी थी, या तो फिर ये है। तो हम सारों पे दुआ कर लेंगे। ये वाली है ना अबू जान, ये वाली कब्र है आई गेस, क्योंकि ये जनाज़ागाह के अंदर है तो बनाई नहीं गई थी, इसको इजाज़त नहीं मिली थी। तो अभी हम लोग इस साइड पे निकल गए हैं। ये कोई सरकारी डिपार्टमेंट भी है इधर, और इस तरफ हमारा ये मेन बड़ा कब्रिस्तान है जहाँ पे मेरी वालदा की कब्र है। तो जाना बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार जो हैं सारे इस कब्रिस्तान में हैं। अस्सलामुअलैकुम।
ये सारा कब्रिस्तान है हमारा, और ये मेरे वालिद साहब जा रहे हैं, अल्लाह इनको हमारे सर पे सलामत रखे। और ये मेरी अम्मी की कब्र चूम रहे हैं, ये मेरे वालदा की कब्र है, ये मेरी वालदा की कब्र है। और इसका एक किस्सा है कि ये 21 अगस्त 2017 में, तो ये मेरी वालदा की डेथ हो गई थी और मैं यहाँ पे नहीं था, मैं फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए थाईलैंड गया हुआ था। तो अचानक मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी और मैं अपनी अम्मी के जनाजे पे नहीं पहुँच सका था। तो मैं अपनी वालदा के कुल पे वापस आया था और मैंने अम्मी का जनाजा जो था वो मैंने व्हाट्सएप पे देखा था। तो बस मैंने अपनी वालदा की बहुत खिदमत की है, बस उनको कंधा नहीं दे सका सिर्फ मैं। तो अल्लाह पाक सबके माँ बाप को ज़िंदा रखे सेहत और ज़िंदगी के साथ। ये सब हमारे कपड़े वगैरह हैं। चलें जी, फिर मैं व्लॉग बाद में स्टार्ट करता हूँ और मैं भी दुआ करता हूँ। कैसे बैठी है? और ये मेरी बेटी अपनी दादी की कब्र के पास बैठी हुई है और दुआ के लिए। ये मेरी फुप्पो की कब्र है, जो मेरी बड़ी फुप्पो हैं उनकी कब्र है। और ये सिर्फ कोरोना का सुन के इनको हार्ट अटैक आ गया था, तो ये कोरोना की वजह से फ़ौत हुई हैं। कोरोना हुआ नहीं था, पर कोरोना का सुन के इनको हार्ट अटैक आया था। बस जिसकी जितनी ज़िंदगी है उसने इस दुनिया में रहना है, एक दिन तो सब ने यहीं पे ही आना है। ये हमारा कब्रिस्तान है यहाँ का, हमारे गांव का, और साथ ही ये हार्ड बॉल का ग्राउंड भी है। और आपका भाई तो क्रिकेट खेलता है, पर इंशाल्लाह यहाँ पे भी खेलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो देखिए हमारे कब्रिस्तान में पानी का बहुत मसला हो रहा था, तो लोगों ने मिलकर यहाँ पे बोरिंग किया और बोरिंग करा के ये हाथ वाला जो है पंप लगाया। ये देखें जी, ये मेरा भतीजा लगा हुआ है, पानी निकाल रहा है और मेरी बेटी बोतल भर रही है पानी से। तो जब भी कोई फोत होता है तो उनको पानी का बड़ा मसला होता है, तो इससे पानी का जो मसला है वो क्लियर हो गया। जो लोग अपनी कब्रों के लिए यूज़ करते हैं तो फिर वो कब्रों में ये पानी इस्तेमाल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सदक़े जारी है। अच्छा जी, तो मैं अपने गांव की एक मस्जिद में बैठा हूँ, ठीक है, और ये बहुत ही पुरानी मस्जिद है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे इस गांव में आपको पता है सबसे ज़्यादा, यानी एक दफ़ा तारिक अज़ीज़ शो में भी बताया गया था कि हमारे वो कौन सा गांव है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मस्जिद है, यानी 100 से ऊपर। तो हमारे गांव में माशाल्लाह 100 से ऊपर मस्जिद है। और अभी मैं जिस मस्जिद में बैठा हुआ हूँ तो तकरीबन मैं कम से कम इसको देख रहा हूँ, एक 20 साल से तो मैं इसको देख रहा हूँ इस मस्जिद को। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी कदीमी मस्जिद हैं, पुरानी। तो मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ते हैं, तो थोड़ा मैं आपको अब मैं इस मस्जिद का एक लुक बताता हूँ आपको कि कितनी प्यारी मस्जिद बनी है। नमाज़ मैंने अभी अदा की है और बहुत ही प्यारी मस्जिदें हैं हमारे इस गांव में माशाल्लाह। 100 से ज़्यादा सेंचुरी मारी हुई है हमारे इस गांव में माशाल्लाह, इतनी मस्जिदें हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, क्या कहते हैं, मैंने इस व्लॉग में आप लोगों को ये भी दिखाया है कि गाड़ी में जो थोड़ा सा मसला आया था तो वो मैंने कैसे हल किया। यही है, तो मैंने कहा चलो अभी रास्ते में थोड़ी गाड़ी झटके मार रही थी, तो मैंने उसका क्या मसला था वो मैंने हल कर दिया और गाड़ी स्टार्ट भी हो गई थी खैर से। तो वजह ये है कि मैंने तो ये कहा था कि ईद का व्लॉग बनाऊंगा, ईद का व्लॉग भी बन रहा है और बीच में थोड़ी सी गाड़ी की थोड़ी बहुत सेटिंग भी आ गई है। तो इसीलिए जुड़े रहें मेरे साथ। जो चीज़ें अभी मैं आपको एक बच्चों का मेला दिखाता हूँ। गांव में, शहर में तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, मगर हमें यहाँ आपके थोड़ा बहुत मिल जाता है तो बच्चे थोड़े से एंटरटेन हो जाते हैं। तो चलें फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, तो ये देखिए जी, अभी तो लाइटें बंद हैं मगर कितनी खूबसूरत माशाल्लाह मस्जिद है। मैं आपको थोड़ा सा इसरा दिखाता हूँ। और ये देखिए जी, देखें जी कितनी पुरानी जगह है और लकड़ियों की दुकान है। और ये साइकिलों वाला बैठा हुआ है, देखें यहाँ पे साइकिलों वाला भी बैठा हुआ है। कितनी पुरानी पुरानी साइकिलें हैं। साइकिलों का दौर तो ख़त्म ही हो गया है, मगर बस फिर भी
इन जगहों पे अभी भी सैकड़ों की इस तरह दुकानें हैं। ये भी मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है और ये भी हमारा भांजा ही लगता है। और ये इस तरह पतली पतली गलियां हैं देखें हमारे गांव की, और बड़ी ही पुरानी एंटीक गलियां हैं। ये देखें जी, हमारे गांव का नाम क्या है? अकोड़ा खटक। ये हमारे गांव का नाम है, अकोड़ा खटक। तो ये देखें जी, अभी आप यहाँ देखें, ये देखें जी कैसे पुरानी पुरानी गलियां हैं और बड़ी एंटीक, पता नहीं कितनी कितनी पुरानी। ये देखें जी, ऐसे लाइन पे हैं ये दुकानें इस तरह, और काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं आता हूँ। मैं आता हूँ 6 महीने बाद, साल बाद, मतलब ईद पे आ जाता हूँ। कभी शादी होती है या फिर कोई गमी खुशी वगैरह जो भी हो, हमें चक्कर लगाना पड़ता है अपने गांव में। तो ये देखें जी कैसे। अच्छा जी, तो देखें गांव में इस तरह जब दुकान होती है, ये मेरे कज़नों की दुकान है और आज मैं व्लॉग में इनको लेके आऊँगा। यहाँ पे ये मेरे व्लॉग में आ रहे हैं, ये इस तरह ईद पे लगाते हैं इस तरह। ये मेरा कज़न आ गया जी, मैं आज इसको यूट्यूब में लेके आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो ये सारे जी इस तरह ईद पे दुकानें लगाते हैं। ये मेरे चाचा भी लगते हैं, ये सारे बड़े बुज़ुर्ग हैं हमारे। इस तरह ये दुकानें लगती हैं यहाँ पे और बच्चे शुगल लगाते हैं और ईद मनाते हैं। हमारे शहरों की क्या ईद है, कुछ भी ईद नहीं है। अच्छा जी, ये हैं हमारे गांव की गलियां जी, आप चेक करें जी, प्यारी प्यारी गलियां हैं यहाँ पे। देखें जी, बच्चों को देखें ज़रा, चिल माहौल है। ईद इसे कहते हैं मेरे भाइयों। हम शहरों में तो आपको पता है, नमाज़ पढ़ ली, रोज़े रख लिए माशाल्लाह से, नमाज़ पढ़ी और फिर आओ और घर आके सो जाओ। तो हमारे शहरों की तो यही ईद होती है स्टार्ट में, पहले दिन तो ऐसे ही होता है। तो मेरे भाइयों, इसी वीडियो में आपने देख भी लिया होगा, गाड़ी में जो मसला आया हुआ था वो भी हो गया, और मैंने साथ साथ मैंने कहा था मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मगर बताना फ़र्ज़ बनता था मेरा, तो मैंने बता दिया। तो यही मेरा व्लॉग था आज का। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। जॉय विद जुनैद को सब्सक्राइब करें, मेरे हर आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरी तरफ से सब भाइयों को ईद मुबारक। तो ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग था। चलो बच्चों, ईद मुबारक करो सबको, ईद मुबारक।